हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू नमस्ते पाइथन। आज हमारा है सेशन नंबर 3। हमने पहले 2 सेशंस में इतना कुछ पढ़ ही लिया कि हमें यह पता लग गया कि यार क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। आज बहुत ही मस्त सेशन होने वाला है। आज हमें मिलेगी मॉड्यूल्स की ताकत। मॉड्यूल्स की ताकत के बाद अगर आपको उतनी ज्यादा पाइथन भी नहीं आती है, लेकिन आप बहुत सारे टास्क करने लगोगे, पाइथन से टेक्स्ट टू स्पीच का प्रोग्राम बना सकते हो, वीडियो प्लेयर बना सकते हो, ऑडियो प्लेयर बना सकते हो, फंकी टेक्स्ट लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आइए चालू करते हैं। तो पहली बात यह आती है कि यार पाइथन को सबसे ताकतवर बनाता क्या है, किसी लैंग्वेज को सबसे ज्यादातर ताकत बनाता क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट मॉड्यूल्स। आप बेसिक पाइथन इंस्टॉल करते हो, है ना, लेकिन क्या होता है, कंप्यूटर आपको नेसेसरी फाइल्स देता है। मैं एज अ प्रोग्रामर अगर मैं चाहता हूं कोई एक ऐसी चीज लिखना जो कि नेट ब्राउजिंग का काम बहुत ही ज्यादा आसान बना दे, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मॉड्यूल लिखूंगा, है ना, मॉड्यूल लिखूंगा। मॉड्यूल मतलब मेरा लिखा हुआ प्रोग्राम जो कि आप एक्सेस कर सकते हो फाइल के द्वारा। ठीक है। अब देखो एक बात और देखना चाहेंगे, जब भी बात आ जाती है बेटा कि मॉड्यूल की, है ना, तो इतना याद रखना, जब भी आप कोई बहुत ज्यादा फाइल बनाते हो, उनका कलेक्शन बनाते हो, यार जब भी तुम कोड लिखते हो, कोड का तो एक ही काम है। क्या काम है कोड का, कि हम लोग जब भी कोई कोड लिखेंगे वो कोई काम करेगा, है ना। हमारा काम है कि कोड से हम टास्क कराएंगे मशीन से। ठीक है। अब ये टास्क कुछ भी हो सकता है यार, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर तरीके की चीजें हैं हमारे पास, हर तरीके की चीजें हैं। लेकिन इन सारी तरीकों की चीजें बनाने के लिए अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। अभी रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको चाहिए होगी। तो पाइथन क्या कहता है, पाइथन कहता है मेरे पास मॉड्यूल है, आपको कोई टास्क कराना हो, जनरली आप कोड लिखते हो, वेब ब्राउजर एक्सेस नहीं करते, वेब ब्राउजर एक्सेस करना, वेब ब्राउजर मॉड्यूल का ले लो यूज, है ना। आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि यार मैं कोडिंग करके कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, लेकिन दूसरी हैंड कोई एक दूसरा बच्चा है जो चाहता है कि यार मेरे को एक वीडियो प्लेयर बनाना है, एक साउंड प्ले करनी है, प्ले साउंड मॉड्यूल ले लिया, है ना। मॉड्यूल का मतलब होता है प्री रिटन फाइल। प्री रिटन फाइल, आप फाइल कह लो या कोड कह लो, है ना, जिसे आप यूज करते हो अपने करंट प्रोजेक्ट या करंट टास्क में, है ना। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या, उसी हिसाब से आप मॉड्यूल का सिलेक्शन करते हो, है ना। जब मॉड्यूल का यूज करना होता है तो वहां एक कीवर्ड लगाना पड़ता है, इंपोर्ट। इंपोर्ट, अब इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, मेरी जरूरतें अगर मेरे पास प्रेजेंट रिसोर्सेज से पूरी नहीं होती तो मैं किसी और की मदद लेता हूं, वहां से रिसोर्सेज लेता हूं, इसे इंपोर्टिंग कहते हैं। बहुत जनरली सा एग्जांपल है, हम लोग के इंडिया में आप देखोगे तेल इंपोर्ट होता है ना। बड़े बड़े कंटेनर्स पे ऑयल के बैरल आते हैं और यहाँ आके वो पहुंचाए जाते हैं अलग अलग सिटीज में, अलग अलग पेट्रोल पंप पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी नेसेसिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन कैसे, दूसरे के रिसोर्स को यूज करके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंपोर्टिंग। अगर हम लोग कुछ भेजें दूसरे के लिए, एक्सपोर्ट करना, अगर हम लोग कुछ यूज करें दूसरे से, इंपोर्ट करना, है ना। तो जब आता है ना बात के मॉड्यूल्स हो गए, सारी चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई, है ना। अब सर इसका करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको पहले पाइथन को बताना पड़ेगा कि यार मैं अब कुछ ना लिखने वाला हूं, या अब कुछ जो मैं यूज करूंगा वो पहले से ही कहीं लिखा जा चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, बस उस चीज को यहां लेके आना है ना, यहां लेके आना है ताकि हम लोग को उसका यूज करने मिले अपने प्रोग्राम में। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। अब एक बहुत कॉमन सा मॉड्यूल है, आपको आना ही चाहिए, जिसका नाम है रैंडम। रैंडम शब्द का क्या मतलब है, आप सभी लोग जानते हो, वो चीज जो तय ना हो या कुछ भी हो जाए अचानक से। सिक्का उछालना जैसे कॉमन प्रोसेस, जिसमें हेड या टेल्स आने की संभावना हो, तो आपको पता नहीं होगा कि यार कब क्या आए। आप अज्यूम करते हो कि हेड आएगा, आप अज्यूम करते हो कि टेल्स आएगा, लेकिन आ तो कुछ भी सकता है। ये तो पूरा इसका कोई वो है ही नहीं विधि का विधान कि यार ये ही आएगा, है ना। यहां पे चीजें रैंडमली आ सकती हैं। डाइस फेंकते हो, 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, आप थोड़ी ना जानते हो। आपने फेंका, आपने बोला 6, 6 आ गया, आपने बोला 6, अगली बार 3 आ गया, ये तो गलत हो गया। तो जब कोई रिजल्ट जो कि फिक्स्ड नहीं है मगर उसका आना फिक्स है, उसको रैंडम रिजल्ट कहते हैं, है ना। अब फ्रॉम अ लिस्ट, यार बहुत सारे ना, मैं यहां गया था सूरजकुंड मेला में, मैंने बचपन में घूमा है। एंड वहां क्या होता था ना, वहां बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, एक रखते थे बकेट जैसे, जिसमें आपको अपना नाम लिख के डालना होता था, 100 रुपए की पर्ची होती थी, और उसमें लक्की ड्रॉ होता था शाम 7 बजे, ऐसा होता था फिल्म वहां। तो हम लोग जाते थे। अब यहाँ भी एक देखना, जो हम चिट लिख के डाल रहे अपने नाम की उस बॉक्स में, तो वहां तो कई हजारों लोगों ने पहले से डाल रखी है।
अब उसमें से एक रैंडमली बंदा सेलेक्ट करना है, लेकिन क्या होगा, सिलेक्शन कहां से होगा, एक लिस्ट से, नेम लिस्ट से। तो आप कहीं से भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, कहीं से भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो, जब भी आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करने वाले हो और वो चीज किसी मॉड्यूल में प्रेजेंट है, पहले आपको ये बताना पड़ेगा पाइथन को कि यार मेरे को ये मॉड्यूल में जाना है। जैसे ही मैं मॉड्यूल में पूछा उसके बाद मैं चीजें कर सकता हूं, है ना। तो यहां पे क्या है, हमेशा आपको रैंडम लिखना पड़ेगा, मतलब अगर आपको रैंडम यूज करना है, लेकिन उससे पहले हमेशा इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब एक काम करेंगे ना, अब इसको एक दो एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं, फिर हम लोग आज देखेंगे। आज हम बनाएंगे अपना चैटबॉट, थोड़ी सी कॉपी करने की कोशिश करेंगे किसकी, आयरन मैन के जार्विस की, है ना, जार्विस की कॉपी करने की कोशिश करेंगे और मिस्टर स्टार्क हम लोग बनने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, है ना। इस वाले को मैं डिलीट ही कर देता हूं, चलिए यहां से लिखते हैं, है ना। देखो बेटा, मैंने लिख दिया इंपोर्ट रैंडम, है ना। क्या मतलब है इसका कि यार जो मेरी पाइथन की फाइल है ना untitled4.ipnyb, ये फाइल के अंदर जो भी चीज होगी, लेकिन ये किस और फाइल का भी इस्तेमाल करेगी, रैंडम फाइल का, है ना। अब आगे देखते हैं, मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया, एक नंबर है, लेकिन ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है 1 से 10 तक के बीच में, है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं लिखूंगा कि भाई जिस फाइल से मेरे को ये उठाना है, मैंने बोला रैंडम, रैंडम मॉड्यूल में एक फंक्शन है, एक छोटा सा कोड है जिसका नाम है रैंड इंट। अगर मैं इसे स्टार्टिंग नंबर दे दूं और एंड नंबर दे दूं, ये क्या करेगा, ये मेरे को उनके बीच में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा के दे देगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करा देता हूं इस नंबर को। ठीक है, रन कराते हैं, कनेक्ट हो रहा है इधर, 15 सेकेंड्स का वेट करते हैं, कनेक्टिंग कनेक्टिंग, जब कनेक्ट होगा यहाँ पे नंबर आ जाएगा। देखो नंबर 7 आ गया, दूसरी बार रन कराते हैं, 4 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 3, 9, 6। तो हर बार ही कोई भी एक नंबर ले रहा है जो कि एक रैंडम नंबर हो। अब एक और मॉड्यूल में ऐसे ही आपको दिखाना चाहता हूं, इंपोर्ट टाइम, है ना, मैंने कर दिया। यहां देखो मैं 2 चीजें लिखूंगा, हेलो, और दूसरी लाइन पे मैं लिख देता हूं बाय। मैंने 2 वर्ड है इसका यूज किया, मैं इसे रन कराता हूं, है ना, हेलो और बाय। अगर मैं कर दूं यहां पे आके टाइम डॉट स्लीप, है ना, कितने सेकंड के लिए स्लीप करना है, 1 सेकंड के लिए। अब देखना, अभी तुरंत नहीं आएगा, हेलो आएगा, फिर वेट करेंगे, फिर बाय आएगा। फिर हुआ क्या बेटा, यहां पे देखो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है ना जो आपको छोटे में हम लोग दे तो देते हैं कि यार ये वाला मॉड्यूल है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनको समझने के लिए आपको कुछ प्रोसेसेस को समझना होगा, जैसे थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, ये सब, है ना। अभी नए फेज में ये सब पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। टाइम मॉड्यूल क्या करता है, जो हमारी लाइन थी जो कि नीचे एग्जीक्यूट होने वाली थी, ये वाली पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, अगर ये यहां ना हो तो एक के बाद दूसरी लाइन फटाक से छप जाएगी। अगर ये यहां होगा और यहां पे लिखा हुआ नंबर ऑफ सेकंड्स दिखाता है, मतलब प्रिंट करना है हेलो, उसके बाद सो जाना है 1 सेकंड के लिए, फिर उठना है, फिर प्रिंट करना है बाय। ठीक है, अब इससे होगा क्या दोस्त, इससे जितनी भी तुमने पीछे की चीजें सीखी है ना, वो धड़ाधड़ एकदम अच्छा नहीं लगता था। हो सकता है आपका प्रोग्राम को आप दिखाना चाहते हो वो सोच रहा है, वो कुछ थिंक कर रहा है, तो वहां पॉज देने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां स्लीप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बहुत आसान है, जिसे पाइथन मॉड्यूल्स का यूज करना आ गया यार, अनगिनत पाइथन मॉड्यूल्स है। पाइट्यूब की मदद से आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब डाउनलोडर लोग यूज करना चाहते नहीं होता, खुद का बनाओ, डाउनलोड करो यार। उसके लिए मेरे पास अलग से एक सीरीज है आपके लिए जो आएगी, 5 मिनट्स पाइथन वीडियो, 5 मिनट 20 लाइन, 5 मिनट 20 लाइन, इतनी ही देर में हमें बनाना है क्या, एक वीडियो डाउनलोडर, वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, उसके साथ पाइथन का वॉइस असिस्टेंट, सब कुछ 20 लाइन में। ये मैं सिखाऊंगा बहुत ही इजी वे में, चाहे पहली बार सीख रहे हो या आखिरी बार सीख रहे हो, आनी आपको पक्का है। ये सीरीज भी आपके लिए जल्दी ही आएगी, है ना। अब देखो रैंडम का यूज आ गया कि भैया हमने एक रैंडम सिलेक्शन कर लिया 1 से 10 तक। टाइम का हमें पता लग गया, क्या होगा टाइम का, टाइम ने बोला कि यार आपको
मैं इजाजत देता हूं कि आप अपने प्रोग्राम को कितनी देर तक सुलाना चाहते हो, फिर वो चलने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं, है ना। ये हो गया। अब रैंडम क्या कहता है ना, रैंडम और भी चीजें कर सकता है। जब आप सीखोगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि आप अगली क्लास में सीखोगे विद द हेल्प ऑफ लूप्स, उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी हम इन दोनों की मदद से ही कुछ बना के देखते हैं। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, मैं करता हूं प्रिंट हेलो मिस्टर स्टार्क, है ना। ठीक है, अब उसने हेलो मिस्टर स्टार्क बोला, अब उसके बाद वो वेट करेगा यार कि मिस्टर स्टार्क क्या बोलेंगे, तब तक क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा देंगे टाइम डॉट स्लीप का, है ना। पहले जो जो आपको चाहिए वो लिख लो, इंपोर्ट टाइम, इंपोर्ट रैंडम, है ना। दो मॉड्यूल ले आया मैं। ठीक है, अब मिस्टर स्टार्क को उसने हेलो कर दिया, उसके बाद मैं बोल दूंगा यार थोड़ी देर के लिए स्लीप कर जाओ तुम 1 सेकंड के लिए, है ना। अब यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, हेलो मिस्टर स्टार्क। अब क्या करेगा भाई, ये सीधी सी बात है, मिस्टर स्टार्क से डील करेंगे, हेलो करेंगे, जो उन्होंने था मुंह से बोल दिया, ठीक है। अब ये उनसे सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा कि हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। असिस्ट किस तरीके से कर सकता है जारविस, बहुत ही सिंपल तरीके हैं उसके पास। क्या कर सकता है वो, जनरली अगर आपको कोई क्विज है उसे वो सॉल्व करने की कोशिश दे कर सकता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर कहीं वेबसाइट पे जाके उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो वो एन नंबर ऑफ चीजें कर सकता है ना। और यहाँ पे आप एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हो। अभी तो यहाँ क्योंकि ये वेब बेस्ड है तो यहाँ पे वेब ब्राउजर नहीं चलता, समझे। ये सब आपके लोकल डिवाइसेस पे चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूं। दो मॉड्यूल्स हैं जो कहीं भी चलते हैं, है ना। इसकी चिंता की बात नहीं है, आप अपने लोकल सिस्टम पे कोई भी चला सकते हैं। मैं 4-5 ब्राउजर के वो भी बता के जाऊंगा अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आप क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं सिंपल सा मैसेज, मिस्टर स्टार्क व्हाट्स ऑन योर माइंड टुडे, है ना। आपके दिमाग पे क्या है मिस्टर स्टार्क, अब सोचेंगे फिर बोलेंगे, फिर यहां स्लीप करा देंगे हम लोग, है ना। कितने देर का, 1 सेकंड का नहीं कराएंगे, थोड़ा कम करा देते हैं, 0.5 लिख देते हैं। ठीक है, आधे सेकंड का ब्रेक लेंगे। ओके, अब मिस्टर स्टार के दिमाग में कुछ होगा तो यहाँ पे वो टास्क बताएंगे, एक इनपुट ले लेंगे। प्लीज टेल मी योर टास्क। आप अपना टास्क बताइए, सिंपल सा बात है। अब वो टास्क बताएंगे, उसके बाद क्या करना है, उनके टास्क के ऊपर कुछ काम करना है। अभी हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, छोटी सी चीज करते हैं। हमारा टोनी स्टार्क उतना बड़ा महान आदमी नहीं है जो हमारा प्रोग्राम बना रहा है या प्रोग्राम चला रहा है, ये मान के चल लेते हैं। मिस्टर स्टार्क दो ही चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मिस्टर स्टार्क। मिस्टर स्टार्क या तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर वो देगा, है ना। दूसरी चीज और क्या कर सकते हैं, मिस्टर स्टार्क एक काउंटडाउन टाइमर बना सकते हैं, है ना। क्विज होगा, मिस्टर स्टार के साथ क्विज खेल लेते हैं और एक टाइमर दे देते हैं उनको टास्क कंप्लीट करने के लिए, ये देखने के लिए उनका थ्रस्टर सही काम कर रहा है कि नहीं, कितनी तेजी से उड़ रहा है, बाकी सारी चीजों के लिए। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा है यार। ये तो बैठे बैठे सोचो, बैठे बैठे बनाओ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, जो मन में आए बनाओ, है ना। तो यहां पे होगा इफ टास्क इक्वल टू क्यू, क्विज दे रहे हैं वो, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, एक क्वेश्चन प्रिंट करा देते हैं, सिंपल सा बात, टेल मी द नेम ऑफ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, है ना। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है ये बताइए मिस्टर स्टार्क। अब मिस्टर स्टार्क सोचेंगे तो इसके बाद टाइम दे दो, टाइम डॉट स्लीप 0.3, है ना। एंड उसके बाद क्या लिखो, आंसर ले लो उनका, आंसर के लिए एक बकेट लगा दो, बकेट आपने इनपुट से बना दी। उसके बाद आपको चेक कर लेना है इफ एशिया
तो क्या होगा भैया, प्रिंट करा देंगे एक अच्छा सा मैसेज, वेल डन, है ना। एल्स हम लोग प्रिंट करा देंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना। सिंपल सा बात हो गई। प्रीवियस क्लास की नेस्टिंग का भी हमने इस्तेमाल कर लिया बेटा, है ना। अब हमें क्या करना है, अब भैया अब उसका टास्क था अगर क्यू और एलिफ, अगर टोनी स्टार्क हमें बोल दे कि भैया हमें एक टाइमर चाहिए, है ना, हमें एक टाइमर चाहिए, टास्क हमें जो दिया गया है वो है इक्वल टू टी। तो सिंपल है, हम लोग प्रिंट करा देंगे, प्रिंट टाइमर ऑफ 10 seconds will be starting, है ना। और उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करा दो 10 seconds, सिंपल सा है, टाइम डॉट स्लीप 1 second, है ना। इन दोनों को कॉपी करते चलो, पेस्ट कर दो, वन सेकेंड, है ना। प्रिंट कर दो, 9 सेकेंड हो गए। फिर यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप करा दो, है ना। फिर नीचे आए, फिर प्रिंट करा दिया, क्या प्रिंट करा दिया आपने, 7 सेकेंड, है ना। फिर आए, वन सेकेंड, है ना। ऐसे करते करते आप कर सकते हो, सिंपल सी बात है। मैं 7 सेकेंड तक का ही लेके चलता हूं, ठीक है। एल्स एल्स लिख देंगे क्लास में ना भैया, उन्होंने टाइमर दिया कि वो दिया प्रिंट मिस्टर स्टार्क आई डोंट थिंक आई कैन हैंडल दैट टास्क, है ना। जो भी टास्क को देंगे वो हैंडल नहीं कर पाएगा, सिंपल सा। आओ उसे रन करके देखते हैं। आई नीड अ टाइमर, देखो 10 9 8 7, ठीक है 7 तक गया, लो इसे पूरा ही कर देते हैं यार, कॉपी मारो यहां से यहां तक, यहां आ जाओ, है ना। 10 या 8 के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 5 4 3 इधर आ जाओ, 2 1, ये नीचे वाला नहीं चाहिए, काम डन मेरा, है ना। अब इसको रन करा के देख लेते हैं भैया, 10 सेकंड का टाइमर चल भी रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मस्त टाइमर बन गया यार, इतनी जल्दी टाइमर बन गया, है ना। तो टाइमर भी हमारा बन गया, है ना। हमने छोटा सा ये भी बना लिया। अब देखो क्या होगा, ये तो हमने सिर्फ एक मॉड्यूल का यूज किया, इसमें रैंडम को कोई यूज है ही नहीं, है ना। रैंडम को कोई यूज है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे लास्ट में रैंडम का भी यूज करके दिखा देते हैं आपको, एक प्रिंट बेस्ड ऑन योर मूड आई विल रेट यू, है ना। कितना रेट करोगे आप, कितना रेट करोगे, या तो आप वेरिएबल बना के उसमें रैंडम वैल्यू स्टोर कराए, तो सीधे लिख दो यार ऐसे, रैंडम मॉड्यूल भाई, आप अपने रैंडम फंक्शन से, है ना, एक काम करिएगा, मेरे को 1 से लेके 10 तक के बीच में कोई रेटिंग दे दीजिएगा, सिंपल सी बात है। आप देखो, है ना। अब क्या है, इस बार को खोल के देखते हैं, एंटर मारा, है ना।
एशिया, ठीक है, बेस्ड ऑन योर मूड आई विल रेट यू 5। तो दोनों चीज बन गई। देखो दोस्त, ये 30 मिनट के लेक्चर्स का एक ही उसूल है, एक ही उसूल है, चटपट चीजें आए और काम हमारा बनता जाए, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं मॉड्यूल में एक बार दिखाता हूं, मजेदार मॉड्यूल्स के नाम आपको मैं बताता हूं। 1 सेकेंड, चलता हूं मैं सबसे नीचे। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, एक वो करके ओपन करके देखो। पाई ट्यूब, इससे YT का वीडियो डाउनलोडर बनता है ना। पाइफ्लिगेट, इससे क्या होता है, आपके बोरिंग प्रिंट को आप बहुत ही सुंदर वे में दर्शा सकते हो, आप सिंपली उसे बहुत फंकी टेक्स्ट लिखवा सकते हो, है ना। फिर आपका आ जाता है पाई, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट टू स्पीच। 1 सेकेंड में फिर से लिखता हूं। ये क्या करता है, आपका जो बोलोगे, जो लिखोगे उसे आवाज में बोलने लगेगा, सिंपल सी बात है। कलोरामा, ये क्या करेगा, अगर आपके प्रोरिंग वो जो टेक्स्ट आ रहा है व्हाइट में आ रहा है, आप चाहते हो उसको किसी और कलर में लिखना, उनको बोल्ड बनाना, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। पाई जोक्स एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर पहले से बहुत सारे जोक्स लिख रखे हैं, आप इसका इस्तेमाल करके कोई भी जोक प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा पाई रिच, रिच ही बोल दो, ऐसे पाई लगाने की जरूरत नहीं, उसका सिंपल नाम है रिच। रिच भी आपको अच्छे अच्छे टेक्स्ट लिखने में मदद करता है, मगर वहां पे क्या है, वहां पे 3D टेक्स्ट स्टाइल है। जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में देखा होगा या वर्ड में देखा होगा, आप अपने टेक्स्ट को थोड़ी सी डेप्थ दे सकते हो, पीछे शैडो दे सकते हो, ऐसी चीजें यहां पे हो जाती हैं। अब आपको बनाने हैं भैया अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, तो PyQt का इस्तेमाल कर सकते हो, TK इंटर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके कोर्स में जिसमें हम टपरी वाला चाहे एप्लीकेशन बनाएंगे, कोई भी लिमिट नहीं है। बस आपको मालूम होना चाहिए कौन सा मॉड्यूल कौन सी चीज करने में सक्षम है, और आपकी चीजें इतनी तेजी से होंगी कि आप देखते रह जाओगे। अब सवाल ये आता है, सर आपने बता तो दिया, लेकिन इन सबको मैं लाऊंगा कैसे? पिप कमांड से, पिप कमांड से। अगर मेरे को इंस्टॉल करना है, सपोज मैं सिंपल ही बताता हूं, फ्लिगेट, पाइफ्लिगेट इंस्टॉल करना है, तो मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल पाइफ्लिगेट, ठीक है, पिप इंस्टॉल पाइफ्लिगेट। अगर मेरे को इंस्टॉल करना है कोई और, सपोज मेरे को इंस्टॉल करना है रिच, पिप इंस्टॉल रिच। मेरे को इंस्टॉल करना है कुछ और, मेरे को इंस्टॉल करना है प्ले साउंड्स मॉड्यूल, मैं क्या करूंगा, पिप इंस्टॉल प्ले साउंड, है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो क्या होगा ना, पिप कमांड क्या करती है, एबिलिटी देती है पाइथन को कि वो दूसरे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सके। अगर इंस्टॉल किया तो ठीक है, अनइंस्टॉल करना है अनइंस्टॉल लिख देना, चीजें होने लगेंगी। जब आप जाओगे डाटा स्ट्रक्चर्स, मतलब ये डाटा साइंस वाले सेगमेंट में, वहां जितनी भी नमपाई हो गया, पाई स्पार्क हो गया, पाई टॉर्च हो गया, साइकिट हो गया, सीबॉन हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, ये सारी आपको इंस्टॉल करानी पड़ती हैं अपने प्रोजेक्टर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब कुछ लोगों को लगता है यार मैं प्रोग्राम लिखूं उससे पहले मैंने सारी चीजें डाल दी हैं, वो भी गलत है बेटा। क्योंकि जितना ज्यादा अगर एक कंप्यूटर को बता के चलोगे ना, ये वाली फाइल लेके चलो, तो वो गाड़ी जिसपे सारा सामान ज्यादा लोड है वो धीरे ही चलेगी, जरूरत के हिसाब से आप उतना ही लो, है ना। अब होगा क्या, बहुत बड़े बड़े, अब ये रिच है, ये रिच वाला जो मॉड्यूल है बहुत बड़ा मॉड्यूल है, बहुत बड़ा। तो यहां हम क्या कहते हैं, यहां हम लिखते हैं, जब इसको इंपोर्ट करें, फ्रॉम रिच इंपोर्ट टेक्स्ट। अब यहां पे क्या होगा ना, जब ऐसे में कुछ लिखता हूं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है यार, जो मैं रिसोर्स इंपोर्ट करा रहा हूं वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, मेरे को उसमें से कोई एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो फ्रॉम दैट फाइल इंपोर्ट में दिस थिंग। ओके, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप डरो नहीं, ठीक है।
time.sleep का हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है। वेब ब्राउजर वगैरह तो आपके लोकल डिवाइस से ही ओपन होगा। अनइंस्टॉल के लिए ये है ना, ये sh वाली जो कमांड हो ना, देखो ये, इसके लिए डरना नहीं, इसके लिए sh देके कभी डरना नहीं, ठीक है। ये शेल मीन करता है उसका, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो, है ना। ये सारी चीजें थी आज हमने देखी। ये वेब ब्राउजर वाला तो एक अलग सीरीज में हम लोग लेके आ रहे हैं, और ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब एक बात आती है, हमारा लेक्चर बहुत शॉर्ट था, बहुत टू द पॉइंट था, ऐसे ही रखना। मैं नहीं चाहता फालतू की लेंथ बढ़ाते रहो अपने पढ़ाई वाले सेगमेंट की और वो बढ़ता चला जाए। लेकिन साथ में कल या परसों से 5 मिनट की पाइथन की ऐसी वीडियोस आएंगी। मैंने मॉड्यूल आपको पढ़ा दिया, मैंने उनको यूज कैसे करना है ये भी बता दिया। आप 5 मिनट में वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, आपका टेक्स्ट को फंकी कैसे करना है, आपको कोई चीज सर्च कैसे करनी है, वेब ब्राउजर कैसे ओपन करना है, इनकी सीरीज आएगी। लर्न पाइथन इन 5 मिनट्स, है ना, उसकी भी एक रैंडम सीरीज चलेगी। मैं चाहता हूं आप उसे भी देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।